इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में जब से इजरायलियों ने ग्राउंड ऑपरेशन करना शुरू किया है, तब से खुद उनकी ही कब्र गजा में खुदनी शुरू हो गई। हमास के लड़ाकों ने ताबड़तोड़ इजरायली सेनाओं को ढेर करना शुरू कर दिया है। फिर से एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। इजराइल की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया है कि उनके 2 और सैनिक मारे गए हैं। जरा अपने स्क्रीन पर यह दोनों तस्वीर देखिए। यह तस्वीर इजराइल के 2 कैप्टन की है। सेना में ये कैप्टन के पोस्ट पर तैनात हैं। वाजिद खान ने इन दोनों की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है, इजरायली सेना ने घोषणा की कि गाजा में उसके 2 और सैनिक मारे गए हैं। नाम है कैप्टन आसफ मास्टर, कैप्टन कैफिर इत्जाक फ्रैंको। ये दोनों मारे गए हैं। सिर्फ यही नहीं मारे गए, दरअसल जिस इजरायली सैनिकों ने गाजा में कत्लेआम मचाया, उन सब को टारगेट कर अब हमास के लड़ाके अपने जाल में फंसा रहे हैं। अपने बिछाए जाल में उन्हें फंसाकर उन्हें वहीं ढेर कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही हमास के योद्धाओं ने यह ऐलान किया था कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन करने का मंसूबा पाले हुए इजराइल हमारे एरिया में घुसने की कोशिश करेगा तो हम वहीं उनकी कब्र खोद देंगे। और स्थिति वही हो रही है। यहां इजराइल के सैनिक ताबड़तोड़ मारे जा रहे हैं। कई हमारे पास खबरें आती हैं, कई नाम आते हैं जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है इजराइल के द्वारा, लेकिन उनका क्या जो इजराइल छिपा लेता है। ऐसी भी खबरें खूब हैं। यहाँ इजराइल के ही एक पत्रकार ने डंके की चोट पर अपनी आंखों देखी बताते हुए कहा कि मेरा जो दावा है उसके मुताबिक करीब 3000 इजरायली सैनिक हमास के हाथों मारे गए हैं। इजराइल आंकड़ा छिपा रहा है और कम से कम 12000 इजरायली सैनिक घायल हैं। ये भी एक बड़ी रिपोर्ट है। इस संबंध में एक बार फिर से हम आपको वो स्टेटमेंट दिखा देते हैं जिसमें यह दावा किया गया है। यहां देखिए, ये लाइव फिलिस्तीन नाम के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया था उर्दू में। हमने इसे ट्रांसलेट किया और लिखा हुआ है, अ सरप्राइजिंग रेवलेशन ऑफ एन इजरायली जर्नलिस्ट, द नंबर ऑफ आवर डेड सोल्जर्स इज नो लेस देन 2985 while the number of wounded is 11,600. I was shocked and cried when I saw this number. Damn you, Netanyahu and Biden have pushed Israel into a war that everyone warned about. Russia News also show the world the destruction of Israelis by retweeting. यहाँ पर जो यह ट्वीट किया गया, इसमें इजरायली पत्रकार के हवाले से लिखा गया रसिया न्यूज पर कि कम से कम 3000 मान लीजिए कि इतने इजरायली सैनिक मारे गए, 12000 के करीब घायल हो गए। और ऐसे में इन सब का जिम्मेदार कोई और नहीं, इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडेन जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, वो दोनों हैं। इन लोगों ने जानबूझकर इस आग को बढ़ने दिया, इस युद्ध को और भी बड़े लेवल तक लेकर चले गए। फिर हमास के लड़ाके ने अपने हौसले बुलंद रखे। ये इजरायली सैनिक हमास के लड़ाकों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये अब शहीद हो रहे हैं, ऐसी खबरें आप देख रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने मरने से पहले कत्लेआम मचाया। इन्हें लगा कि गजा में अगर मासूमों को, बेकसूरों को मार देंगे तो हमास के लड़ाके हथियार डाल देंगे, भाग खड़े होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। गजा पट्टी में जो भयावहता, जो क्रूरता इन लोगों ने की है, उसकी माफी नहीं है। और हमास के लड़ाकों ने, उनके कमांडर ने खुले तौर पर यह ऐलान किया कि हमने उनके 180 टैंक उड़ा दिए। उन यहूदियों को यह समझ लेना चाहिए कि 180 टैंक आप खो चुके हो, फिर भी यह जंग की शुरुआत है। अभी हमने तो अपने गोदाम खोले ही नहीं। यह स्टेटमेंट आया था ओसामा हमदान का। उन्होंने क्या कहा था, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। बताया गया कि पॉलिटिकल पार्टी हमास, हम 180 टैंक खोने वाले यहूदी को कहते हैं कि हम अभी जंग के शुरुआत में हैं और जो आने वाला है वो बहुत जबरदस्त और हैरत अंगेज है। हम कब्जे के खात्मे, अल-अक्सा की हिफाजत, कैदियों की आजादी और फिलिस्तीनी स्टेट बनाने की जंग लड़ रहे हैं। मांग तो फिर फिलिस्तीन की है,
इजराइल लगातार दबदबा बनाकर इन्हें कब्जे में करने की कोशिश करता है, लेकिन इन सब से मुक्ति पाने के लिए ही हमास के लड़ाकों ने जंग का ऐलान किया। लेकिन इसके बदले में इजराइल ने कत्लेआम मचाया। ये युद्ध नहीं लड़े, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय युद्ध नियमों की धज्जियां उड़ा दी। इन्होंने हवा से व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल हमास के लड़ाकों पर नहीं, इन्होंने वहां के मासूम निर्दोष नागरिकों पर किया, सिविलियंस पर किया। और जब इसकी चर्चा दुनिया भर में हुई, इजरायली प्रधानमंत्री पर लोग थू थू करने लगे, उनके मित्र देश भी उनसे पल्ला झाड़ने लगे, तब भी इनके होश ठिकाने नहीं आए। कैसे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने खुले तौर पर बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि इजराइल ने जो किया है वो मानवता के खिलाफ है, ये युद्ध नियमों के खिलाफ है। किसी सिविलियंस को मारने से ये बेहद ही खतरनाक मैसेज दे रहे हैं। इससे हमास तो खत्म नहीं होगा। हमने, जो फ्रांस का कहना था कि हमने आतंकवाद के खात्मे पर आपका साथ जरूर दिया, लेकिन गजा में जो कत्लेआम मचा है इसमें इजराइल का साथ नहीं दिया जाएगा। और यही कुछ हुआ है। अब इजरायली सैनिक धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं। तमाम देशों के दम पर उछलने वाले इजराइल की असलियत उस वक्त खुलनी शुरू हो गई जब ये ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए पहुंचे। इनके टैंक तबाह किए गए। बख्तरबंद में ही छिपे छिपे ये लोग हमास के लड़ाकों के शिकार भी हुए, क्योंकि हमास के बिछाए जाल में फंस गए तो आप टैंक में छुप जाइए या बख्तरबंद में कहीं भी अपने आप को बंद कर लीजिए। अगर उस जाल में आप फंसे तो आपकी मौत तय है। इस वजह से बार बार गजा में हमास के लड़ाकों ने इजराइल से कहा था कि अभी भी वक्त है, संधि कर लो, समझौता कर लो, हम बंधक भी छोड़ देंगे, लेकिन फिलिस्तीन को उसका हक दे दो। ये लोग अपनी जिद पर अड़े रहे। इजराइल के प्रधानमंत्री अपने कदम पीछे नहीं खींचे। नतीजा यह हुआ कि इजरायली सैनिक लगातार ढेर हो रहे हैं। कई ऐसे हैं, मेजर ढेर हो गया, कर्नल ढेर हो गया, बड़े बड़े कमांडर ढेर हो गए, सार्जेंट होते हैं, कई सार्जेंट भी ढेर हुए। आज जो खबर आई कैप्टन की आई, तो यह संख्या अगर इजराइल के हिसाब से भी देखें तो वो बस 50-60 सैनिक बताएंगे कि हमारे मारे गए हैं। लेकिन जो रिपोर्ट है, इन रिपोर्टों को दबा दिया जाता है, जो पत्रकारिता के जरिए चीजें बाहर आती हैं, उसके मुताबिक तो ये 3000 से ऊपर का आंकड़ा है। इजरायलियों को यह भारी नुकसान हो रहा है। उनके भी सिविलियंस हमास के बंधक बने हुए हैं। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर भी इजराइल में गुस्सा है। वो लोग उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपने क्यों हम जैसे आम निर्दोष लोगों को युद्ध की आग में धकेल दिया है। हमास ने मौके दिए, तमाम इस्लामिक देश एक साथ कह रहे हैं युद्ध विराम कर लो, फिलिस्तीन को उसका हक दे दो, यरूशलेम उसे दे दो, अल-अक्सा मस्जिद उन्हें सौंपो। लेकिन नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़े हैं। हमास से लड़ने के नाम पर फिलिस्तीन को दबाने की कोशिश किए जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। और इसी के चलते अब इजरायली सैनिक भी मारे जा रहे हैं। हमास के लड़ाकों ने उन सब की खबर अच्छे से ले ली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।